Am I audible? Am I audible? Hello? Yes, sir. Okay. Okay. तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या स्टडी किया था कि डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है, डिसिपेशन फैक्टर क्या है, लॉस एंगल क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं, परमिटिविटी किसे कहते हैं, ये सब हमने स्टडी किए थे। ठीक है। अच्छा बोलो तो डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है? उज्जवल, उज्जवल निगम। Yes, sir. व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक लॉस? पता है ना? पिछले क्लास किए थे? No, sir. क्यों? Sir, network problem था sir. नेटवर्क। अभिजीत कुमार। सर लास्ट क्लास छूट गया था सर। रास्ता छूट गए क्यों? सर पता नहीं सर, अलार्म सेट नहीं किया तो छूटी। ये कोई रीजन हुआ अलार्म सेट नहीं किए? सर छूट गया सर, क्या बोलूं। 2-3 घंटा पहले हम मैसेज कर देते हैं, फिर छूटा कैसे? यस सर। सर रेगुलर ऐसे करते हैं सर, एक एक दो छूट जाते हैं। अच्छा कुंदन कुमार। कुंदन कुमार। कुंदन कुमार। यस सर। हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ सर। इतनी देर में रिप्लाई क्यों दे रहे हो? सर नेटवर्क का इशू है सर, इसलिए आवाज नहीं जा रहा। हाँ हाँ ये प्रॉब्लम कभी को है। अच्छा बता सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक लॉस किसे कहते हैं? सर the loss appearing in the form of heat due to reversal electric stress compelling molecular rearrangement is known as dielectric loss. अच्छा तो इसमें से डिसिपेशन फैक्टर किसे कहते हैं? Dissipation factor sir 10 delta। tan डेल्टा, उसका वैल्यू क्या है? 10 डेल्टा का वैल्यू सर बता रहे हैं। अच्छा सरोज कुमार। सरोज कुमार। यस सर। व्हाट इज परमिटिविटी? परमिटिविटी किसे कहते हैं?
सर वो तो होता है सर, इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर होता है सर। मैंने इक्वेशन नहीं पूछा, थोड़ा डिटेल में बताओ एक्चुअली परमिटिविटी होता क्या है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का। मैंने तो पिछले क्लास में डिटेल में बता दिया था। और कोई बता सकता है क्या? शिल्पी शाह। अच्छा अच्छा, सरोज कुमार बताओ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इक्वेशन क्या? Ability of substance to energy. शिल्पी तुम्हारा आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सर बराबर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सर। ऐसा है। तो रिलेटिव परमिटिविटी किसे कहते हैं? सर इप्सिलॉन आर जो रहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रहता है रिलेटिव, वही वही रिलेटिव परमिटिविटी है, और उसे हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, Yes, आज हम देखेंगे कुछ कॉमन कॉमन मटेरियल है, कॉमन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, वो क्या क्या है, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, और उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कि उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, उसका रेंज क्या होता है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, एक मिनट। तो आज हम देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सम materials, some materials, ठीक है, which are commonly used, which are commonly used। ठीक है, तो देखो एक चार्ट बना लेते हैं हम। ये
मटेरियल का नेम होगा, यहाँ पर होगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेन। इसका यूनिट क्या होगा? केवी, किलो वोल्ट पर एमएम और सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर होगा रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो देखो पहला है यार, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा? 20 टू 25 के बीच में होगा। ठीक है, 20 टू 25 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, इसके बीच में होगा। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा कितना होगा? पिछले दिन मैंने बता दिया था, एयर का कितना होगा? 1। ठीक है, वैसे फ्री जो स्पेस होता है, फ्री स्पेस का भी ये रिलेटिव परमिटिविटी 1 ही होता है। ठीक है, यस सर। ओके। नंबर 2, बैकलाइट। बैकलाइट, बैकलाइट का ये कितना होगा? यहाँ बैकलाइट का होगा 20 टू 25 केवी पर मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? 5.6 होगा। ठीक है, अच्छा, अब नंबर 3 पे आ जाओ, क्या होगा? ग्लास। इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा? 5 टू 12 केवी पर मिलीमीटर। और इसका रिलेटिव परमिटिविटी जो होगा वो 3.3। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाते हैं, क्या है? ठीक है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा 40 टू 130 केवी पर एमएम होगा। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा 4.7। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो हम कॉमनली यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, पोर्सेलिन। इसका जो होगा 9 टू 20 केवी पर एमएम। ठीक है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा क्या होगा? होगा 4 टू 7। ठीक है, 4 टू 7, ये होगा 3 टू 7। ठीक है, अच्छा, नंबर 6 देखते हैं। पेपर, वेरी कॉमनली यूज्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पेपर। ये पेपर का जो है वो आएगा 4.8 टू 9 केवी पर एमएम। ठीक है, और इसका जो परमिटिविटी होगा, रिलेटिव परमिटिविटी, वो 2 से 0.5 ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 7, ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक है, ट्रांसफार्मर में हम जो ऑयल यूज करते हैं कूलिंग पर्पस, उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा कितना होगा? 25 टू 30 केवी पर एमएम। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? 2। और एक इम्पोर्टेंट मटेरियल है रबर। रबर, ठीक है,
इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा 12 से 28 तक होगा, 12 to 28 kV पर mm। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो होगा 2.3 to 3.5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो कॉमनली जो मटेरियल हम यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, माइका का सर 130 तक है क्या सर, कि 30 है? माइका माइका 40 to 130 है, ओह 40 to 130। ठीक है, ER का है 20 to 25। अरे नहीं नहीं, ER का है 20 नहीं होगा, ये मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, ER का 20 नहीं होगा, ये तो बहुत कम होता है। ER का कितना होगा? ER का 3 kV, 3 kV, 3 kV पर mm। ठीक है, ER का जो होगा 3 kV पर mm होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और रिलेटिव परमिटिविटी मटेरियल का। सर बेटेलाइट क्या होता है? बैकेलाइट, बैकेलाइट है सर 20 to 25। सर क्या होता है सर बेटेलाइट? बैकेलाइट एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है बैकेलाइट। नाम नहीं सुना पहले? नहीं हाँ सर। सर, वो जो टीवी का जो पीछे का जो कवर रहता था ना पहले, एनालॉग क्या बोलते हैं उस पर, जो टीवी में रहता था वैसे। एकदम। तो ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो चार्ट मैंने बनाया इसे याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास कितना है। ठीक है, या माइका का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना होता है, तो इसे याद रखना। ठीक है, अच्छा हो गया ना? ठीक है, अब देखो ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसका तो एप्लीकेशन होगा ना, इसका कुछ एप्लीकेशन है वो हम देखते हैं अभी। एप्लीकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एप्लीकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो बता सकते हो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहाँ पे यूज होता है? ये बेसिकली कहाँ पे यूज होता है? ये इंसुलेशन पर्पज के लिए सर। हाँ, इंसुलेशन पर्पस तो होता है, लेकिन बेसिकली ये कैपेसिटर में यूज होता है ना। कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज करते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन होगा जो कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटर में क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर देखो क्या क्या यूज होता है कैपेसिटर यूजिंग वैक्यूम, एयर और गैसेस। ठीक है, गैसेस एज डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, यूजिंग मिनरल ऑयल डाइलेक्ट्रिक। ये मिनरल ऑयल कहाँ पर यूज होता है नेचुरली?
वो जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है ना, ट्रांसफॉर्मर ऑयल में जो Yes, sir. ट्रांसफॉर्मर ऑयल है वही एक तरह का मिनरल ऑयल होता है, ठीक है। Capacitor using a combination of combination solid and liquid direct. और बस में और क्या यूज होता है? सॉलिड डाइइलेक्ट्रिक। सॉलिड डाइइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या क्या होता है, देखो पिछले चार्ट में देखो क्या होगा, ग्लास होगा, Bakelite, sir. Plastic. प्लास्टिक, बैकेलाइट, माइका, ये सब एक तरह के ये सब एक तरह के क्या होता है, सॉलिड डाइइलेक्ट्रिक होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम डाइइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में यूज करते हैं, ठीक है। Yes, sir. ये हो गया। अब देखो ये जो कॉमनली जो कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल है ना, ठीक है, उसका तो कुछ स्पेसिफिकेशन है, अब वही हम देखेंगे। ये चार्ट जरा याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कमर्शियली अवेलेबल कैपेसिटर क्या है ये हम देखते हैं। अच्छा, पहले देखते हैं इसका यूज, इसके बाद इसका रिक्वायरमेंट क्या है, और टाइप क्या है, मतलब इसमें इसका जो टाइप है, टाइप क्या है, ठीक है। अब देखते हैं, चलो पहला है, वहां पर यूज होता है पावर सप्लाई, फिल्टर में जो यूज होता है, ठीक है, इन रेडियो। इसका जो रिक्वायरमेंट होगा ये होगा 16 माइक्रोफैराड, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा 16 माइक्रोफैराड। इसका जो वोल्टेज होगा कितना होगा, 350 वोल्ट, और इसका जो टेम्परेचर होगा 40 डिग्री टू 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर हम यूज करते हैं बेसिकली ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट टाइप, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप कैपेसिटर हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। आप नंबर 2 पे आ जाओ, पावर फैक्टर करेक्शन। पावर फैक्टर करेक्शन होता है ना, Yes, sir. पावर फैक्टर करेक्शन, यहाँ पे जो कैपेसिटर हम यूज करते हैं उसने कहा है 4 माइक्रोफैराड
300 वोल्ट एंड इसका जो टेम्परेचर होगा 0 to 165 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और विदाउट एक में रुकना। अच्छा, चलो अब नंबर 3 देखते हैं। बाईपास और ऑडियो, बाईपास और ऑडियो कपलिंग इन रेडियो। रेडियो यहाँ पर जो कैपेसिटर यूज होता है उसका होगा 0.1 माइक्रोफैराड। इसका जो टेम्परेचर होगा 40 से होगा इसका टेम्परेचर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और इसका जो यूज करते हैं हम, ये जो टाइप है वो है पेपर वॉक्स। ठीक है, पेपर वॉक्स। अच्छा, नंबर 4 पे क्या होगा? सब्सक्राइबर टेलीफोन सेट। यहाँ पर जो कैपेसिटर यूज होगा 2 माइक्रोफैराड वोल्ट का है, और इसका जो टेम्परेचर होगा 0 to 20 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो यूज होगा क्या होगा पर हेलो वॉक्स। ये एक तरह का मटेरियल है। तो ऐसे बहुत सारे होता है, लेकिन कॉमनली इसे याद रखना, एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, ये हम देखें। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन जब हमने पढ़ाया था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन, तो क्या था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन? कोई बोल सकता है क्या? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन क्या है, ये कोई बोल सकता है? तो जब तक मतलब जो फेल्यूर नहीं हो सकता है जिस पॉइंट तक, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बताता है। हाँ, फेलियर नहीं हो सकता, मतलब कि किसके लिए, इसका रीजन क्या है, ये तो बताना पड़ेगा।
फेलियर किस वजह से वो होगा, मतलब सर कि जो बहुत ज्यादा हाई हाँ हाई वोल्टेज, मतलब जो उसके सप्लाई ऊपर करते जब हैं किसी हम में तो वो पंक्चर ना हो। हाँ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तब वो उसको तो रेजिस्ट इंसुलेशन करेगा ना। पंक्चर ना हो जाए। हाँ यस सर। हाँ रेजिस्ट करेगा, माने वो जो मैक्सिमम वैल्यू है ना फील्ड इंटेंसिटी का, वो मैक्सिमम जितना वैल्यू वो साइन कर सकता है वही उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। मतलब कि देखो ये जो पिछले चार्ट में हमने देखा था, ER का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 केवी पर एमएम है, मतलब कि वो 30 केवी पर एमएम इतना वोल्टेज सेंड कर सकता है पर एमएम में, ठीक है। इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, फेलुअर हो जाएगा। फेलियर हो यस जाएगा। सर। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको ही हम एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मतलब कि इतने ज्यादा वोल्टेज होने से क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब कि वो जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़ जाएगा, इसके लिए वहां पर क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब एक कंडक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो कंडक्शन आ जाने से क्या होगा, उसका जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। यस सर। हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन किसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन is the failure of an insulating material to इनविजिबल है। अभी घूम रहा है सर गोल गोल। आ गया। आ गया, ठीक है। देखो, तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन is the failure of insulating material to prevent the flow of current or equal stress। हो गया हमारा डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके वजह से, जिस वोल्टेज के वजह से ये ब्रेकडाउन आ जाता है, मतलब कि ये फेलियर आता है, उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का डेफिनेशन क्या आएगा, द ब्रेकडाउन voltage is the voltage at which the failure occurs, ठीक है। and the material is no longer electrically insulated।
तो डाइलेक्ट्रिक तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, इस वोल्टेज में ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब फेलियर हो जाएगा। जब फेलियर हो जाएगा तब इसका जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, मतलब वहां पर एक कंडक्शन होना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज। आप देखेंगे डाइलेक्ट्रिक का कुछ टाइप, बेसिकली तीन टाइप का होता है। एक क्या होता है, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक। नंबर 2 क्या होता है, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक। और नंबर 3 गैसियस। बेसिकली ये 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हमें एक एक करके हम देखेंगे कि ये क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, चलो आज देखते हैं सॉलिड डाइलेक्ट्रिक।